नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज है, लेकिन पास के पड़ोसी राज्य में भी उसकी गूंज सुनाई दे रही है। अमित शाह ने अपने लाडले को जिसको मंत्री बनाया था, उसी ने अब बीजेपी को बिहार में ललकारा है। पड़ोसी राज्य बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव का असर उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा है। अभी रविवार को बिहार में बीजेपी के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल करने का ऐलान किया गया था। तो यूपी के उनके एक गठबंधन पार्टनर ने उनका टेंशन बढ़ा दिया। यूपी में एनडीए पार्टनर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी ने बिहार में 153 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार में 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव में वोटिंग होने वाली है। इसके लिए एनडीए के घटक दल बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ था। इस ऐलान के 24 घंटे नहीं बीते तो एसबीएसपी ने बलिया में ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी बिहार में 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एसबीएसपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपना बड़ा गेम प्लान पेश कर दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार में कुल 243 में से 153 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने यह घोषणा करते हुए बताया कि उम्मीदवारों की लिस्ट मंगलवार को पटना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने आएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार एसबीएसपी लंबे समय से बिहार में संगठन का विस्तार करने में लगी हुई थी। एनडीए में रहते हुए सीट की मांग कर रही थी। उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई। एनडीए ने एसबीएसपी को बिहार में कोई सीट नहीं दी। अरविंद राजभर ने बोला कि उनकी पार्टी मई में बीजेपी के टॉप लीडर से रणनीति बनाई थी। आगे चल के बिहार के रैली में भी एसबीएसपी ने साफ शर्त रखी थी कि एनडीए गठबंधन पक्का होगा तो साथ लड़ेंगे, नहीं तो अकेले उतरेंगे। रविवार को फैसले का इंतजार किया और उसके बाद 153 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अरविंद राजभर ने बताया कि आरजेडी ने भी उनको 5 सीटों का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तेज प्रताप यादव से भी बात हुई है। एसबीएसपी पर का फोकस बिहार में अपने सीटों पर वोट इकट्ठा करने का है। चुनाव जीतने या हारना उनकी प्राथमिकता नहीं। पार्टी ने साफ किया है कि यूपी में एसबीएसपी एनडीए का साथी बनी रहेगी, लेकिन बिहार की रणनीति पूरी तरह से अलग है। बिहार चुनाव के बाद वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। इस बार मुकाबला एनडीए विपक्षी दल गठबंधन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के बीच त्रिकोणीय होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखना है कि एसबीएसपी का फैसला बिहार में कितना नुकसान और किसको फायदा पहुंचाता है। उसके पहले राजभर का जो भड़ास थी, वो कैसे निकली। राजभर ने अपनी जो गुस्से में जो बात कही, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफ करने वाली पार्टी है। राजभर ने कहा कि जब उन्हें बीजेपी को उपचुनाव में मदद की जरूरत थी, तो वो गिड़गिड़ाते रहे। अब आश्वासन टूटने के कारण हम बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि बीजेपी के नेताओं के साथ हुई पिछली वार्ताओं का उल्लेख किया। राजभर ने किन किन नेताओं से क्या क्या बात की, ये पूरा उन्होंने ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। राजभर ने बताया कि बीजेपी को उपचुनाव बाई इलेक्शन में मदद की जरूरत पड़ी थी, तो मदद के लिए गिड़गिड़ाते रहे। ये हमारी मदद करिए, नहीं तो हमारी इज्जत चली जाएगी। राजभर ने बताया कि उन्होंने यह बात बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से की थी। यह बात विनोद तावड़े जी से की थी, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है बिहार बीजेपी के, जिसे विनोद तावड़े जी ने स्वीकार किया था। जेपी नड्डा जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था। राजभर ने कहा कि इसके बाद उन्होंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात की और उन्हें बाकायदा अपने कार्यक्रम की सूची दी। गृह मंत्री जी ने कहा था कि चुनाव आएगा तो हम लोग बैठकर के तय कर लेंगे और मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा।
राजभर ने बताया कि वह धर्मेंद्र प्रधान जी और बिहार में नागेंद्र जी जैसे नेताओं से भी बात कर रहे हैं और सभी लोगों ने उन्हें आश्वासन देते रहे और इस पर वो भरोसा रखते रहे। राजभर ने बिहार में रहने वाली विशिष्ट समुदाय की दुख की स्थिति को उजागर किया। उन्होंने कहा कि बिहार में रहने वाले प्रजापति, राजभर, रजवार, रजवंशी, राजभर जैसी जातियां हैं। दुर्भाग्य है कि इनकी आबादी हर विधानसभा क्षेत्र में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 से कुछ में तो 80,000 तक वोट है। इसके बावजूद राजभर के अनुसार इनके वोट को पासवान की पार्टी, मांझी, भाजपा, आरजेडी, जदयू सभी अपना बताते हैं। राजभर ने पीड़ा व्यक्त की कि ये लोग केवल वोट की देने की मशीन बन चुके हैं। राजभर ने कहा कि अब इनकी पहचान कराने के लिए वो खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों से बातचीत की हुई है। लोगों ने एक-एक रुपया जुटाकर उनका स्वागत किया। लोगों ने उनसे पर्चा भरवाने और वोट देने का वादा किया। इस भरोसे पर भारतीय समाज पार्टी वहां अकेले लड़ने की बात कर रही है। राजभर ने बताया कि उनकी एक भागीदारी पार्टी माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी के नेतृत्व में भी उनके साथ है और वे एक मोर्चा बनकर चुनाव लड़ेंगे। एसबीएसपी ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत पहले चरण में 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। कुल मिलाकर राज्य भर की घोषणा की कि उनकी पार्टी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। वह बिहार की विधानसभा में 153 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ये क्यों बार-बार बीजेपी पे आरोप लगते हैं कि वो वादा-खिलाफी करती है? ये क्यों बार-बार बीजेपी पे आरोप लगती है कि वो यूज़ एंड थ्रो करती है? राजभर ने भी बोला कि ये लोग गिड़गिड़ाते हैं जब इनको ज़रूरत पड़ती है, कहते हैं कि हमारी इज़्ज़त बचाओ और जब समय निकल जाता है, तो ये आश्वासन देते रहते हैं। क्या ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में भी हुआ था उद्धव ठाकरे के साथ? जो उद्धव ठाकरे बार-बार बोलते हैं कि ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री तय हुआ था। ये बात हुई थी अमित शाह जी से और बीजेपी लगातार कहती है कि ढाई-ढाई साल के लिए नहीं। फिर बीजेपी कहती है कि जब देवेंद्र फडणवीस का नाम अनाउंस हो रहा था तब आप क्यों थे? तब उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि मुझे लगा कि ढाई साल वो रहेंगे, उसके बाद ढाई साल मैं हूँ। ये हम रहेंगे इसलिए ये बात हो रही। कुल मिला के वादा खिलाफी ये भाजपा के लिए नया नहीं है। सभी राजनीतिक दल कहीं न कहीं इस बात से आहत है कि भाजपा सिर्फ यूज़ करती है और आगे बढ़ती है। चाहे गोवा की राजनीतिक दल हो, चाहे महाराष्ट्र के राजनीतिक दल हो, मजबूरी में साथ दे तो बात अलग है, लेकिन राजभर की मजबूरी है नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम साथ में हैं, लेकिन बिहार में मैं अपनी जगह दिखा दूँगा। यदि ऐसे ही क्योंकि इस बार यदि वो उतरे, तो उनका मुख्य फ़ोकस बीजेपी के खिलाफ रहेगा, क्योंकि वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी के खिलाफ बिहार में कैसे? जब ये सवाल पूछा जाएगा, तो उन्हें बीजेपी के खिलाफ ही फ्रंट खोलना होगा और जब वो बीजेपी के खिलाफ फ्रंट खोलेंगे, तो उनका जो मतदाता है, उनका जो समाज का है, जो उन्होंने गिनवाया, क्या ये गारंटी है कि इनको नीतीश कुमार अपने साथ ले जाएँगे? क्या इनको गारंटी है कि पासवान इनको साथ अपने ले जाएँगे? या राजभर इस चुनाव में कुछ बता पाएँगे? राजभर टटोल तो बहुत जगह रहे हैं कि वो हेमंत सोरेन को भी बोल रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन छोड़ के कहीं जाएँगे नहीं। रही बात अ, गुप्ता की तो वो क्या करते हैं वो तो समय बताएगा। लेकिन राजभर ने कम से कम टेंशन बढ़ा दिया। वैसे ही एनडीए गठबंधन की मीटिंग तक नहीं हो पाई रही, सीट शेयरिंग का तो फ़ॉर्मूला आ गया। लेकिन सारे घटक दल बैठकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी थी, वो भी आगे चली गई। सारे पार्टियों में विद्रोह है। जनता दल यूनाइटेड में लोग छोड़-छोड़ के जा रहे हैं। चिराग पासवान को चिंता है कि हारने वाली सीटें उनको दी जा रही है। बीजेपी को चिंता है कि उनकी सीटें कुछ चिराग के पास गई इसलिए वहाँ विद्रोह है। गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर दिया। कई जगह पे लोग स्थानीय उम्मीदवार की माँग कर रहे हैं। तो और मांझी के यहाँ पे भी नाराज़गी है। कुल मिलाकर एनडीए घटक दल के पूरे लोग परेशान हैं। 8-8 घंटे मीटिंग करने के बाद भी यदि सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो कहीं न कहीं ये अमित शाह की इमेज को भी डेंट मारता है। सुना है कि अमित शाह बहुत जल्दी पटना जा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स उनके सर पे आ ही रही थी कि एक प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश से आ रही है। कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार में हम ताल ठोकने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर उनको जीतना नहीं है, उनको वोट परसेंटेज से मतलब है। यदि वो 2 या ढाई परसेंट भी वोट ले गए, तो फिर ये वोट कटेगा बीजेपी का, ये वोट कटेगा एनडीए गठबंधन का और ये 1-1% जहाँ मारा-मारी है वोट की, वहाँ 1 डेढ़ परसेंट का भी मार बहुत होगी और राज्य भर अपना वजूद भी बताएँगे।
रात भर पूरी ताकत के साथ खेलेंगे क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं ये राज भर के लिए भी है। यदि बिहार चुनाव में उनकी मुट्ठी खुल गई, तो उत्तर प्रदेश में भी उनको खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए बिहार में वो अपना वजूद बचाने के लिए कम से कम बीजेपी को इतना तो बता देंगे कि आपने मुझे साथ नहीं दिया, तो मैंने आपको डेंट किया। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।